नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इकोलॉजी के क्या फैक्ट्स है, कितने टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स है, जिस पर मैनी टाइप्स ऑफ जोइट्स है, प्लांट्स है, जो अपने आप को डेवलप या अपने आप को ग्रोथ करवाते हैं, और किस प्रकार से ये एनवायरनमेंट जीवों के ऊपर, पादपों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन प्रभावों के साथ साथ अपन ने कल कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे, जिनमें बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के फैक्टर थे। और अपन ने कल ये भी डिस्कस किया था कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एक बायोस्फीयर है जिस पर जीवन संभव होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बायोस्फीयर का कंप्लीटली पार्ट किसी भी जीवन के लिए पॉसिबल हो। जैसे अपन ने कल देखा था कि नॉर्थ साउथ पोल है, हाई रेंज हिल्स है, माउंटेन्स है, ओशियंस है, जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जीव भी अपने आप को डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके अंदर उसी वातावरण के अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। अमूमन ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव आसानी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो ये एक ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो वातावरण, विशेष वातावरण है या विशेष प्रभावी क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ विशिष्ट जीवी अपने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उसी पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इसके ये तो भाग जो था बायोस्फीयर का, ये कम्प्लीटली बायोटिक फैक्टर्स के लिए था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है, जहाँ पर कम्प्लीटली जितने भी एबायोटिक फैक्टर है वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, जो उनके लिए आवश्यक भी है और हानिकारक भी है। आवश्यक इसलिए क्योंकि वो उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज अपन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो फैक्ट्स है, अपन जिसके बारे में बात कर रहे थे कल हैबिटाट्स के बेस के ऊपर, जिसमें अपन ने बताया था कि किस तरह से ये सब डिवीज़न तैयार करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है सब डिवीज़न एंड डेवलपमेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोलॉजी। इसके अंदर अपन बताते हैं कि इस इकोलॉजी के अंदर, इस नेचर के अंदर कितने ऐसे सब डिविजन्स है जिसके आधार पर अपन किसी भी प्रकार के पादपों के लिए या जीवों के लिए उसके वातावरण के अनुसार अपन उसका अध्ययन करते हैं। ताकि ये अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपन को पता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, और उनका पर्टिकुलर अपना एक पर्यावरण होता है या उनका एक एनवायरनमेंट होता है, और उसी एनवायरनमेंट के आधार पर वो अपने आप को विकसित करते हैं, और उसी के अंदर, उसी एनवायरनमेंट के अंदर उनके लिए कुछ विशेष लक्षण उपार्जित होते हैं। तो अब अपन कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल फैक्ट्स जो है सब डिवीज़न के आधार पर, उसको अपन सबसे पहले बात करते हैं जो डिवाइडेशन की है, वो है बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक क्लियर है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक डिवीज़न है जिसके आधार पर जीवों को बांटा गया है, अपन इसके अंदर बताते हैं कि प्राचीन काल से ही अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने रिसर्च के आधार पर, अपने उन तथ्यों के आधार पर जीवों को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर अपन कहते हैं, तो एक नंबर पे अपन मानते हैं प्लांट, और सेकंड नंबर पे आता है अपना एनिमल।
तो दो भाग हो गए, जिसके अंदर एक के अंदर तो अपन सिर्फ और सिर्फ पादपों का ही उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं, और सेकंड नंबर पर आता है कि विभिन्न प्रकार के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ब्रांचेज है टैक्सोनॉमिक के आधार पर वो दो क्वेश्चन है। अब अपन इसको आगे चलकर इसी के आधार पर अपन अलग अलग भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ फिश इकोलॉजी आएगा, कुछ इंसेक्ट इकोलॉजी आ जाएगा, और प्लांट्स के अंदर तो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है जिनका पर्टिकुलर अपने अपने स्पीसीज का एक अपना अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो ग्रोथ करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको अगर आप चलकर अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है वो उनके लक्षणों के आधार पर है कि वो पादप है या फिर एनिमल है। क्लियर है? तो अब इसका अगर अपन इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसका एनवायरनमेंट अलग होगा और इसका एनवायरनमेंट अलग हो, लेकिन कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये एनवायरनमेंट प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये एक आधुनिक फॉर्म के अंदर, अगर अपन आधुनिक पर्यावरण की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई खास इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एनवायरनमेंट तो एक है, लेकिन इसका इस एनवायरनमेंट का इसके साथ और इसका इसके साथ थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फर्क जरूर होता है, लेकिन ये नहीं है कि कंप्लीटली बहुत ज़्यादा अपन को डिफरेंस देखने को मिले। क्लियर है? और सेकंड नंबर पे आता है अपना इसी के अंदर बेस्ड ऑन हैबिटाट, आवास के आधार पर उनका वर्गीकरण। इसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि अपन को पता है कि कल अपन ने देखा था कि किस तरह से माइक्रो प्लस मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। क्लियर है? अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन होता है कि किसी भी जीव का उसके नियत स्थान के ऊपर ही उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन होता है, उसको अपन माइक्रो बोलते हैं। मैक्रो के अंदर क्या होता है, जिसमें भौतिक और केमिकल और बायोटिक सभी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एक एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब इसके बेस पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हैबिटाट जो होता है, एक्चुअल में जो हैबिटाट्स होता है वो दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक नंबर पे तो आता है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और सेकंड नंबर पे आता है अपना एक्वाटिक हैबिटाट। क्लियर है? तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, अंबर स्थलीय, और ये कौन सा है, जलीय। दो प्रकार के आवास हो गए। इन दोनों ही प्रकार के आवासों में लगभग करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे अपने आप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर स्थल के ऊपर अगर कोई जीव रह रहा है या जल के अंदर अगर कोई रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन दोनों ही प्रकार के जीवों का उस हैबिटाट के अनुसार उनका पर्टिकुलर अपना अपना एक एनवायरनमेंट होगा, जो दोनों में आपस में देखने को, उसमें लक्षणों में, उनके वृद्धि में, उनके आकार में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं 3 नंबर पे जो इनका जो डिवाइडेशन है सब डिवीजन के रूप में, वो है बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो इसके अंदर अपन क्या बता सकते हैं कि अपन को पता है कि जो सब डिवीजन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर है, जिसमें या तो किसी नियत स्थान के ऊपर कोई विशेष प्रकार की जाति के जीव रहेंगे, या किसी निश्चित स्थान पर अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी के जीव एक साथ रहते हैं, या फिर अपन क्या देखते हैं कि किसी निश्चित स्थान के ऊपर एक अच्छा वाला फैक्टर जो होता है जिसके अंदर ये अपने आप को डेवलप करते हैं। तो ये जो फैक्टर है वो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस ग्रोथ के लिए अपन बात करते हैं तो देखते हैं, जिसमें एक नंबर पे जो डिवाइडेशन का जो पोर्शन आता है वो आता है
पॉपुलेशन इकोलॉजी का। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है कि एक निश्चित स्थान के ऊपर, एक निश्चित स्थान पर जितने जीव है एक ही जाति के, उनका जो पर्यावरण के साथ जो अध्ययन है, जो संबंध है, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर माना गया है। इसके अंदर जो इकोलॉजिकल की जो यूनिट होती है वो एक स्पीसीज होती है, वन स्पीसीज आती है, एक ही जाति आती है, क्योंकि एक ही जाति का उसके पर्यावरण के साथ अपन अध्ययन करते हैं, जिसमें उसका आकार है, चाहे वृद्धि है, चाहे उसका संबंध है, इसमें उसकी स्ट्रक्चर, ग्रोथ की दर, रेट के बारे में अपन उसका अध्ययन करते हैं। और इसी के आगे अगर अपन बात करें थर्ड नंबर पर, जिसमें कम्युनिटी इकोलॉजी। तो कम्युनिटी इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी के क्या अपोजिट, इसके अंदर अपन क्या बताएंगे कि इसमें जो यूनिट थी वो कंप्लीटली क्या जाता है, एक समुदाय, एक पूरा का पूरा एक जाति विशेष का क्या आता है, एक समुदाय आता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक विशेष प्रकार की जाति इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसका उसके साथ अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी के अंदर पूरी की पूरी एक यूनिट, और उस यूनिट का उस एनवायरनमेंट के साथ अध्ययन। और अध्ययन के लिए अपन वही चीज़ देखते हैं, या तो उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं, और ये दोनों रेट है, और ये आपस में उसके साथ क्या निश्चित करती है, उसका रिलेशन। क्लियर है? तो अगर अपन इसको एक चार्ट के द्वारा अगर अपन निरूपित करें तो अपन कैसे कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, कि ये एक क्लियर। अब अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर एक समुदाय है, ये एक जाति का एक क्या है, पॉपुलेशन है, एक ही प्रकार की जाति है। अब इस जाति का अपने ही जाति के जीवों से क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के अपन को यहाँ पर कोई अलग स्पीसीज दिखाई दे रही है क्या? नहीं, एक ही प्रकार की जाति है, जिसको अपन ने शो किया है एक ए से। क्लियर है? अब अगर अपन बात करते हैं कम्युनिटी, अब अपन को पता है कि कम्युनिटी स्पीसीज जो होती है उसके अंदर बहुत सारी एक साथ आती है, जिनका आपस में उसी के साथ क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, समुदाय में अध्ययन किया जाता है। जिसके लिए अगर अपन डायग्राम अगर बनाए तो आ गया। अब देखिए ये ए है, ये कोई बी स्पीसीज है, ये कोई सी स्पीसीज है, और ये डी स्पीसीज है। इनका सभी का आपस में क्या हो रहा है, एक रिलेशन आ रहा है। आगे समझ में? मतलब पूरा का पूरा क्या है कि समुदाय है, ये नहीं है कि एक विशेष प्रकार की जाति के समूह के जीव है, सभी के सभी आपस में एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया अपने पास, कम्युनिटी इकोलॉजी का एक पोर्शन हो गया। क्लियर है? अब अगर अपन बात करते हैं सब डिवीजन के रूप में इसी के आधार पर, तो एक आती है हमारे पास बायो, 3 नंबर पर जो पोर्शन है वो कौन है, बायोम इकोलॉजी। तो बायोम इकोलॉजी क्या है, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी का एक विस्तारित क्षेत्र है, जिसमें
बहुत सारे समुदाय एक क्षेत्र विशेष के ऊपर है, उनका आपस में जो संबंध है, आपस में जो क्रियाएं जो हो रही है, आपस में जो रिलेशनशिप जो शो हो रहा है, वो जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? बायोम इकोलॉजी, जीवोम पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं। सरल से शब्दों में क्या कह सकते हैं? एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत विभिन्न प्रकार के समुदाय आपस में उस पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया या पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोम इकोलॉजी। क्लियर है? तो इसके लिए अपन एक डायग्राम अगर आपके लिए रफली बनाए तो अपन ऐसा बना सकते हैं। अपन एक बार इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। ये लो भाई, देखो कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने क्लास के जो ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो, हमें कुछ डाउट्स हो तो वो मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप एक्टिवनेस दिखाओ थोड़ी। अगर आप ऐसे न्यूट्रल होकर अगर बैठ के सुनते हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है डियर, 1% भी मज़ा नहीं आता है। क्लियर है ना? तो आप थोड़ा डाउट वाउट पूछा कीजिए। कल ग्रुप के अंदर मैंने एक बुक PDF सेंड की थी, आप उसको देखना जितना अपन ने पढ़ाया है। नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को अपन एक डाउट क्लास लगाएंगे, उसका जो मीडियम है वो अपन आपस में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो अब अपन बात करते हैं बायोम इकोलॉजी की। ये टॉपिक यहाँ लिख देते हैं अपन। ये देखो डियर, ये जो बायोम है, ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है या कम्युनिटी इकोलॉजी है ना, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, ये सभी हमारे एग्जाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें आना चाहिए। एग्जाम के अंदर इनकी डेफिनेशंस आती है। वैसे इन डेप्थ वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एग्जाम के अंदर 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर इनकी डेफिनेशंस जरूर आपसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछे तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या है। क्लियर है ना? हाँ। अब देखिए, अपन ने बायोम के अंदर क्या बताया था कि कई प्रकार के समुदाय, कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है? अटैच होती है। और उस कम्युनिटी के अंदर जो फर्स्ट नंबर के ऊपर समुदाय जो होता है, और एक सेकंड टाइप का समुदाय जो होगा, और एक थर्ड नंबर पे जो समुदाय जो होगा, इसको थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव कर देते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट है जिसमें A B C D, A B C D, A B C D, ये एक ऐसा कम्युनिटी है। और एक सेकंड कम्युनिटी हमारे पास है X Y Z। ये सेकंड कम्युनिटी है। तो इसी प्रकार से एक हमारे पास थर्ड कम्युनिटी है जिसका नाम है PQRS। तो 3 कम्युनिटी हो गई। फॉर एग्जांपल अपन ने एक उदाहरण लिया है कि बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कई प्रकार के समुदाय आपस में उस पर्यावरण के साथ अंतर्निर्भर होते हैं या एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है कि कम्युनिटी इम्पैक्ट है। अब देखो, इस बायोम का एक रूल होता है। इस बायोम के अंदर क्या देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय होते हैं, और अपन को ये भी पता है कि जब बहुत सारे समुदाय आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उस समुदाय में से कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होते हैं, क्लाइमैक्स पर होते हैं, और कुछ डेवलपिंग स्टेज के ऊपर होते हैं, और कुछ एकदम लो स्तर के ऊपर होते हैं, लेकिन अपना अपना थोड़ा सा इफेक्ट जरूर रखते हैं, क्योंकि पर्यावरण तो सभी के लिए एक है, और उस पर्यावरण के अनुसार ही प्रत्येक जीव अपने आप को क्या करवा रहा है? विकसित करवा रहा है। अब देखिए, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं बायोम की। तो बायोम का मतलब क्या हो गया? ये कंप्लीटली आपस में क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है।
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोम। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है फर्स्ट है, और ये जो कम्युनिटी है वो हमारे पास सेकंड है, और ये कम्युनिटी जो है थर्ड है। तो ये जो थर्ड फर्स्ट नंबर पे होगी वो हमेशा क्लाइमैक्स स्टेज के ऊपर होगी। क्लियर है? और सेकंड नंबर पे है वो इसके कंपैरेटिव क्या होगी, कम, अप्रोचिंग कम्युनिटी, जिसको अपन क्लाइमैक्स बोल सकते हैं। आ गया? और ये क्या है, अंडर अर्ली सक्सेशन। क्लियर है? तो बायोम हमारे डेफिनेशंस के लिए या इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। क्लियर है? अब हमारे पास जो चौथा जो सब डिवीजन वाला जो पोर्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन ने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया, कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया, बायोम के बारे में पढ़ लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है? क्लियर है? इकोसिस्टम इकोलॉजी इकोसिस्टम, देखो डियर, ये जो इकोसिस्टम इकोलॉजी है ये बायोम की बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए, कल अपन ने पढ़ा था कि इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो वो जो भोजन खुद स्वयं बना रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। सेकंड नंबर पे आता है कंज्यूमर्स, और थर्ड नंबर पे आता है डिकम्पोजर्स, जो अपघटक का काम करते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर कंप्लीटली आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स आता है, कंज्यूमर्स आते हैं, और डिकम्पोजर। ये आपस में इनका एक छोटा सा एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के आधार पर ये अपना आपका एक क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के अंदर या किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार के पेड़ पौधे और सभी प्रकार के डिकम्पोजर हमारे को देखने को मिलते हैं। कुल मिला के क्या कह सकते हैं, एक ऐसा भाग जहाँ पर प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है और डिकम्पोजर है, और सभी के आपस में क्या होता है, एक छोटी सी अंतर क्रिया जो होती है। ये जो अंतर क्रिया जो होती है वही हमारा क्या है कि इकोसिस्टम है। क्लियर है? तो इसके लिए अपन बात करते हैं, जैसे ये एक हमारा क्या इकोसिस्टम है। एक सेकेंड यार, इसमें एक्चुअल में जो है ये देखो आप, ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? और यहाँ पर एक क्या है, सन है। मान लो ये सनलाइट है, ये क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है? और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, क्लाइमैक्स पार्ट है, और ये इसका रिजिम वाला पोर्शन है। अब अपन को पता है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जहाँ पर प्रोड्यूसर्स,
से भोजन कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर्स की ओर जा रहा है, और यहाँ से ये जो भोजन है अब घटक के रूप में कहाँ पे चला जाएगा, डी कंपोजर के पास। और ये डीकम्पोजर जो है एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं इसको, न्यूट्रिएंट में, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट है ये वापस किस में आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप, उत्पादक के रूप में जारे जा रहे हैं, जिसको ये अपने भोजन के रूप में या आवश्यक पदार्थों के रूप में या पोषक तत्वों के रूप में इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया यहाँ पर आपके सामने, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनाइज्ड इनटू बायोम, कि किस प्रकार सूर्य की किरणों से फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, फिर ये अपना भोजन इनसे ले रहे हैं, इनसे ये डीकम्पोजर्स के अंदर जा रहा है, डीकम्पोजर इनके मृत भाग से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसको ये वापस मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर वापस चले जाते हैं, जहाँ से वापस प्राथमिक उत्पादक के रूप में जो प्रोड्यूसर है वो इनको वापस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होगा, एक साइकिल चलता रहता है कंटिन्यू, क्लियर है। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर सभी आ गए, अब यहाँ पर एक विशेष पॉपुलेशन नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कंप्लीटली कोई बायोम नहीं है, कंप्लीटली पोर्शन है जहाँ पर एक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के पार्ट है जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, वो चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, क्योंकि अपन को पता है ये जो एनवायरनमेंट है ये इनके ऊपर अपना एक छोटा सा प्रभाव जरूर डालते हैं, क्लियर है, आया समझ में। तो कुल मिलाकर आज अपन ने जिसके ऊपर बात की है वो क्या है, सब डिवीजन एंड डेवलपमेंटल फेज ऑफ इकोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि ये किस क्षेत्रों के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है, किसके आधार पर इनका वर्गीकृत पार्ट है ये उपविभाग के अंदर, क्लियर है। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था टेक्सोनोमिक था, जिसके अंदर अपन बताते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जीवों को 2 ही भागों में बांटा गया था, कुछ पादप थे और बाकी जीव जंतुओं वाले, तो ये 2 पोर्शन थे और इन 2 का ही अपना एक एनवायरनमेंट था। थर्ड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जो था वो था बेस्ड ऑन हैबिटाट, कि आवास के आधार पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि कुछ एक्वाटिक है और कुछ जलीय है, कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल टाइप के होते हैं, क्लियर है। फिर थर्ड नंबर पे जो था वो क्या था कि थर्ड नंबर पे जो था वो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक क्या है, सब डिवीजन है, क्लियर है। अब देखो डियर, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है अपने से, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये जो पार्ट है ना ये चारों, ये बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। एक का नाम है ऑटो इकोलॉजी, और सेकंड नंबर पे आता है सिंकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। इनकी एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं डियर, तो ये एक थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में आप देख लेना, और ये है सम पारिस्थितिकी, क्लियर है। एक जाति विशेष का होता है, इसमें एक से अधिक जाति के जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये जो ऑटो इकोलॉजी है वो क्या है, एक जाति विशेष है जिसका उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है, और ये सम पारिस्थितिकी है जिसका विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों के साथ किया जाता है, जिसके 4 पार्ट है। फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन, सेकंड नंबर पे है कम्युनिटी, और 3 नंबर पे है अपने बायोम, और 4 नंबर पे है अपना इकोसिस्टम इकोलॉजी, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ये स्लिप हो गया था माइंड से, तो आप क्लियर कर लेना ये चीज़। अगर और डाउट हो तो आप एक बार और मैसेज डाल देना ताकि अपन क्लियर कर लें, ठीक है। थैंक यू डियर।